बेटी, इसे नींद की गोली देके सुला दे, वरना ऐसे बकबक करता रहेगा ये। सबको मेरी फिक्र लगी पड़ी है, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। रोहन ने हमें हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने खुद ही अपने हाथ कटवा लिए, तो कोई क्या कर सकता है। शायद मेरी किस्मत में बर्बादी लिखी थी, सो होगी। फिक्र न कर ले, खा पी के जल्दी तंदुरुस्त हो जा तू, फिर देख कैसे चक्की पिसवाता हूं मामा भांजे से मैं। एक्सक्यूज मी। आओ जी, आ जाओ, लंघ आओ, लंघ आओ। आइए जनाब, आपका अपना ही ऑफिस है। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार जी, बैठिए। कहिए जनाब, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मुझे अपनी जायदाद बेचनी है। बेच देते हैं। वो बैठे किस लिए यहाँ? बताइए जी, क्या बेचना है आपने? एक घर है और एक दफ्तर। कार और दफ्तर दोनों? मतलब सब कुछ बेच के शहर छोड़ के कहीं चले जाने चाहते हैं क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो दिखाइए आपके कार दफ्तर का कोई पेपर वेपर, कोई जायदाद के कागज लाए हैं? ये लीजिए। अच्छा, कार और दफ्तर दोनों। वो ये कार और दफ्तर तो लाला लोहरी राम का है। है जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना कि है नहीं, थी लाला लाहौरी राम की ही जायदाद थी है, लेकिन अब मेरे भांजे की है। अच्छा, आपने कर ली? जी वो नहीं, मेरा मतलब है कि आपके नाम कर दिए है, क्योंकि ये वसीयत। हाँ जी, उन्होंने खुद मेरे नाम लिखी है। आपकी तारीफ? ये रोहन लाल है, लाला जी के दामाद, चहेते दामाद हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और आप अब इस जायदाद को बेच देना चाहते हैं? जी क्या है, वो दरअसल बाबूजी को रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है कर्जा चुकाने के लिए, और शर्म की वजह से वो मुझसे कह नहीं पा रहा है कि मैं उनकी जायदाद वापस कर दूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब कुछ बेच के उनके कर्जे चुका दूं और गांव लौट जाऊं। बहुत अच्छे जनाब, वेरी गुड। आपके इरादे तो बहुत ही नेक हैं, पर भाई साहब जी, मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करता। करोड़ों की जायदाद अपने हाथ से ऐसे ही नहीं चले जाने देता, और वो भी लाला लोहरी राम की जायदाद, कभी नहीं जनाब। लगता है कुछ नाराजगी है लाहौरी राम से। नाराजगी है? दुश्मनी कहिए जनाब, दुश्मनी। तो जनाब क्या बताऊं, मैंने अपना नया नया प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। मैं लाला जी के पास चला गया कि आपके कोई दोस्त है, बाप, कोई सगे संबंधी अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। पता है क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? और मैं दलाल हूं, दलाल? ओए भिखारी, दफा हो जा यहां से। जनाब, खून का कूट पी के रह गया ये खन्ना उस टाइम। कुछ नहीं कह सका उस टाइम उनको, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने अपमान का बदला जरूर ले सकता हूं लाला जी से, अगर मैं ये प्रॉपर्टी खरीद सकूं किसी तरह तो। अरे खन्ना साहब, हमें तो बेचनी है, चाहे जो मर्जी खरीदे। हाँ, लेकिन भाई रोहन लाल जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की कीमत एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा मैं। फिर भी आपके हिसाब से कितने की होगी सारी जायदाद? एक आइडिया लग जाता। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, मार्केट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 18-20 करोड़ रुपए होगी जनाब। हाँ, आप हमें कितनी दे पाएंगे? मैं? हाँ। मैं तो जनाब 4-5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जी ठीक है, चलेगा। अच्छा, हाँ। तो फिर जी सौदा तय हो गया। हाँ। लेकिन मामा साहब, एक शर्त है मेरी, ये पैसा आप लाला लोहरी राम को नहीं देंगे। उसने भिखारी कहा था मुझे, और मैं भिखारी देखना चाहता हूं उस लाले को। आप बेफिक्र रहिए जी, बेफिक्र रहिए खन्ना साहब। दरअसल इरादा हमारा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब कह ही नहीं पाया आपसे। और इसमें डर की क्या बात है जनाब, मैं तो कहता हूं कि चोर चोर मुसेले पाई। समझ लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। हाँ। लेकिन जनाब एक कमी है। देखो जी, इन कागजात से ये साफ जाहिर नहीं होता
कि लाला जी ने प्रॉपर्टी आपको बेची है या कि आपके नाम वसीयत की है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है 2-3 हैं प्रॉब्लम। अगर आप अपने वकील से मिलकर सलाह मशवरा कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खन्ना साहब, अब देखिए, अब बात दरअसल यह है कि वो हमारा वकील तो है अनाड़ी, अब आप ही इसे पूरा करवा लीजिए। अब जब हम मिल ही गए तो फिर छुपाना कैसा है? देखिए, आपके पास तो हर तरह के वकील होते हैं जो किसी भी चीज को किसी के भी नाम करवा देते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, हाँ। मैं अपने वकील साहब को फोन कर बुलाइए। एक मिनट, उठा लो भाई साहब। हाँ जी नारंग साहब। ये नारंग को मत बुलाइए, वो हिस्सा मांग बैठेगा। हाँ, अरे आपको नहीं पता, केस लड़ता तो फीस नहीं हिस्सा मांगता है। हाँ, ये बात तो आप लोग ठीक कह रहे हैं, तो शैतान किस्म का ही वकील है। क्या करें जनाब, इस तरह के कामों के लिए शैतान वकीलों का ही होना जरूरी होता है। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं किसी दूसरे वकील को बुलाकर काम करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए पेपर्स आपको यहाँ छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जो आपके हाथ में है ये डुप्लीकेट है। हाँ। अब ओरिजिनल तो मैं डील होने के बाद ही दूंगा, आप बुरा मत। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, ये तो मामला विश्वास का है जनाब। हाँ? लेकिन वो पैसे कब मिलेंगे? अब नहीं, जरा जल्दी थी। एक मिनट जनाब, अभी 1 सेकंड में चेक काट देता हूँ। चेक नहीं, कैश लेंगे, कैश। समझ गया मामा साहब, मैं आपको कैश ही दे दूंगा। ये जरा कागजों का काम पूरा हो जाने दीजिए, मैं खुद आऊंगा कैश लेकर आप लोगों के कार। अच्छा जी, तो फिर नमस्ते। हाँ? नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटा, चलो। खन्ना साहब, खन्ना साहब, आपने मुझे बाहर आने के लिए मना क्यों किया? ओ यार, तू रहेगा हमेशा शुदाई का शुदाई। तू है लाला लहरी राम का दामाद, मेरा मतलब है था। अगर मैं तुझे वहां से बाहर बुला लेता और वो तुझे पहचान लेते तो मामला तो हो गया था ना गड़बड़। हाँ? कैसे पता चलता कि ये लोग इतने कमीने हैं। एनीवे, तू जरा ये देख, ये दस्तखत लाला जी के ही है ना? गौर से बता मुझे। खन्ना साहब, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो भी सकते हैं, पता नहीं। मतलब चंद्रा, अगर ये दस्तखत लाला लहरी राम के हैं तो मामला बहुत गड़बड़ है यारा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों ने लाला जी के साथ ये साजिश की कैसे? दोनों नहीं खन्ना साहब, तीनों बोलिए, तीनों। तीनों? जी हाँ। तीसरा कौन? वो बीके नारंग, एडवोकेट बीके नारंग। खन्ना साहब, आपने देखा नहीं, जब आपने नारंग का नाम लिया तो इन दोनों की हवाइयां कैसे उड़ी थी और कैसे हिस्से की बात कर रहे थे दोनों। मुझे तो लगता है नारंग भी इनके साथ मिला हुआ है। ये दोनों उसे धोखा देकर उसका हिस्सा भी हड़प कर जाना चाहते हैं। मित्रा, तेरी बात में मुझे दम लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो अभी अभी खुलकर सामने आए हैं, पर नारंग तो लाला जी का बहुत पुराना दुश्मन है। मिस्टर नारंग। मिस्टर चंद्र, तुम यहां क्या लेने आए हो? मैं आपसे यह पूछने आया हूं मिस्टर नारंग कि लाला लाहौरी राम की जायदाद में से कितना हिस्सा मिला है आपको? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? Have you gone mad? मैं क्यों लाला लाहौरी राम की जायदाद में से हिस्सा लेने लगा? Don't you know me? मेरे पास खुद इतनी दौलत है कि मैं लाला लाहौरी राम जैसे 10 खरीद सकता हूं। तो फिर क्यों बर्बाद किया आपने उन्हें? क्यों क्यों उनके सारे परिवार को बेघर कर दिया आपने? मिस्टर नारंग, मैं तो अब तक यह समझता था कि लाला लाहौरी राम के साथ आपकी दुश्मनी की वजह रिंकी और अमित की शादी, लेकिन नहीं, वजह कुछ और ही है मिस्टर नारंग, जिसकी वजह से आपने लाला लाहौरी राम को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा मिस्टर नारंग, जिस बेटे की खातिर आपने लाला लाहौरी राम को बर्बाद किया है, वो बेटा आपको फिर भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में वापस आने के बाद भी नहीं, समझे आप? क्योंकि मैं बताऊंगा, मैं अमित को बताऊंगा कि आपने रिंकी के बाबूजी को बर्बाद कर दिया, उनकी सारी जायदाद छीन ली है आपने, और उसका अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर नारंग। आपका बेटा अमित रिंकी से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए अपने बाप को भी ठोकर मार सकता है। मिस्टर चंद्र, ठीक है डैडी,
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अमृता के बाबूजी को बचा लीजिए। जब मैं लंदन से लौटूंगा तो मेरे कदम आपके घर में पड़ेंगे, या नहीं? क्या हुआ मिस्टर नारंग, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? या फिर आपको इस बात का एहसास हो गया कि अगर लाला लाहौरी राम बर्बाद हो गया तो आप अपने बेटे को कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे? आई थिंक यू राइट। तो फिर आपने उन चोरों का साथ क्यों दिया? क्यों झूठी लाला जी की सारी जायदाद रोहन के नाम कर दी? रोहन के नाम? जी हाँ, रोहन के नाम। ये देखिए वसीयतनामा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लाला जी की सारी जायदाद का मालिक रोहन है, सिर्फ रोहन, समझे आप? माय गॉड, मामा भांजे यहां तक पहुंच गए। पहले कहां तक पहुंचे थे मिस्टर नारंग? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। इस बात का तो जवाब दे सकते ना आप कि आपके रोहन और उसके मामा के साथ संबंध है या नहीं? हाँ, कैसे? वैसे ही जैसे वकील के उसके क्लाइंट के साथ होते हैं। वाह, क्या बात है! वाह, इतना बड़ा वकील, इतना नामचीन वकील, और निहायत ही घटिया और चोर की पैरवी करता। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने कोई पैरवी नहीं की उन हराम सालों की। यहां तक कि मैंने एक बार उन दोनों के हाथों लाला लाहौरी राम को बर्बाद होने से बचाया था। आपने लाला लाहौरी राम को उनके हाथों से बर्बाद होने से बचाया था? क्यों? ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर चंदर। वो सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया था। और अब क्या करेंगे आप? अब क्या कर सकता हूं? ये सारे पेपर्स पक्के हैं, लाला लाहौरी राम के दस्तखत हैं। बस मिस्टर नारंग, बस। एडवोकेट भी के नारंग ऐसे केस चुटकियों में जीत सकता है। मतलब ये कि लाला लाहौरी राम का केस अब आप लड़ेंगे अपने बेटे की खातिर। ठीक है, लड़ूंगा, मगर उसके लिए लाला लाहौरी राम को एक वकालतनामे पर दस्तखत करने पड़ेंगे, और वो मेरा नाम देखकर ये कभी नहीं करेंगे। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, दस्तखत लाना मेरा काम है। लाइए वकालतनामा दीजिए। ओके? ठीक है नारायण साहब, थैंक यू। मिस्टर चंदर, मैं तो ये सब कुछ अपने बेटे की खातिर करूंगा, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। आपकी और लाला लाहौरी राम की तो दुश्मनी थी, 36 का आंकड़ा। वैसे नारंग, मेरा झगड़ा संतोष के बाबूजी से था, लाला लाहौरी राम से नहीं। और वैसे भी अब हमारे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं। एक आदमी को मुसीबत में देखकर इंसानियत के नाते मैं उसकी मदद कर रहा हूं, बस। ये तो इत्तेफाक से लाला जी हैं, लाला लाहौरी राम। अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। मैं वकालतनामे पे दस्तखत लेके आता हूं। आप केस लड़ने की तैयारी कीजिए। चलिए बाबूजी, अबाउट टर्न। बाबूजी घूमिए। अपने आप चलिए बाबूजी। क्यों लाले, अब कोई तकलीफ तो नहीं होती चलने फिरने में? अहमद, तेरा साथ होना तो मैं दौड़ भी सकता हूं। अच्छा, ये बात है। तो यहां बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। देख लाले,
एडवोकेट भाटिया से बात की है। वो कल आएगा, बिना कोई सवाल किए चुपचाप वकालतनामे पर दस्तखत कर दे, बाकी वो संभाल लेगा। नहीं अहमद चाचा, आप लोग ये केस हार जाएंगे। तुम मुझे यहां पर देखकर आप सबको ताज्जुब हो रहा है ना, लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूं बाबूजी कि आपके केस को किसी क्रिमिनल लॉयर की जरूरत है और आपका वकील भाटिया एक आम लॉयर है। तुम हमें यहाँ मशवरा देने आए हो या हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? मैं यहां पर इंसानियत का फर्ज निभाने आया हूं। अच्छा, वाह, तुम्हारी इंसानियत का तमाशा तो आज तक देखते आ रहे हैं। अरे तुझ जैसे आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं अहमद, काराए दुश्मन से भी इस तरह का बर्ताव नहीं करते। ये तो फिर अपना क्यों आया है तू यहां चंदर? बाबूजी, आपके दस्तखत लेने हैं। मेरे दस्तखत? उससे क्या मिल जाएगा तुझे? मेरे पास तो जो कुछ भी था वो सब चला गया। बाबूजी, वो सब आपको वापस दिलवाने के लिए ही आया हूं मैं। मतलब ये कि मैंने आपके केस के बारे में किसी वकील से बात की है और मेरा दावा है कि अगर ये केस वो वकील लड़ेगा तो ये केस आप ही जीतेंगे। इसलिए इस वकालतनामे पे आपके दस्तखत। और हम भी तो जाने ऐसा कौन सा वकील है जो तेरे कहने पे केस लड़ने के लिए तैयार हो गया हमारा। उस वकील को आप सब लोग जानते हैं। उसका नाम है एडवोकेट B.K. नारायण। ओए खबरदार, मुझे पहले शक था लाले, ये जरूर हमारे साथ कोई खिलवाड़ करने आया है। और निकल जा यहाँ से, पल्ले उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं तुझे। अहमद चाचा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। और नहीं जीतता मैं कैसे, जा यहाँ से। बाजी आप तो कुछ समझिए। तू चला जा, वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। बाजी मुझ पर भरोसा कीजिए आप। चंदर, तुझ पर तो पहले भी भरोसा किया था, पर बाबूजी, अगर पुरानी बातों को भुलाकर मेरे बारे में सोचेंगे तो आपको मेरे बारे कोई बुराई नजर नहीं आएगी। तू चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। नहीं करने हैं मुझे किसी चीज पे दस्तखत। अगर ऊपर वाले ने मेरे नसीब में बर्बादी लिखी है तो मुझे उसका फैसला मंजूर है। तू चला जाए यहाँ से। ठीक है बाबूजी, चला जाता हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऊपर वाला ऐसे रिश्ते जोड़ता क्यों है जो टूट जाने के बाद इंसानियत का फर्ज निभाने के लायक भी नहीं रहते। चलता हूं बाबूजी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ये तो शायद तुम सुन चुकी हो। जी हाँ। मैंने जो कुछ भी कहा गलत तो नहीं कहा ना? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बाबूजी ने जो कुछ भी कहा
बिल्कुल ठीक कहा। मतलब ये कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको लेकर औजू रहमत चाचा के दिल में फिर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कोई झूठी उम्मीद जन्म ले सकती है। I'm sorry, मिस्टर नारंग। मैं लाला लाहौरी राम के दस्तखत नहीं ला सका। उन्हें अपने केस की वकालत आपसे करवाना मंजूर नहीं है, ना ही लाहौरी राम जी को, ना अहमद खान और ना ही संतोष को। मैं जानता था मिस्टर चंदर की यही होगा। वो खानदान ही जाहिलों का है। बट यू डोंट वरी, मैं करवाऊंगा इस फाइल पर दस्तखत। आप चौंकी मत मिस्टर चंदर, अपने बेटे की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। माना कि लाला लाहौरी राम मेरा दुश्मन है, मगर वो किसी न किसी का समधी भी तो है। आप या मैं राजू को मुझे क्यों नहीं होना चाहिए क्या? एडवोकेट बी के नारंग तो बिना मतलब अपने दुश्मन के घर भी नहीं जाता। हाँ। इस बुलावे में मत रहिएगा मैडम। यह घर भी तो मेरा नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं? ऑफ कोर्स, लाला लाहौरी राम को बर्बादी से बचाने के लिए। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? जो आदमी लाला जी को दुखी देखकर जश्न मनाया करता था, आज उसमें इतना बदलाव कहां से आ गया? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी कीमत पर लाला लाहौरी राम को बर्बादी से बचा कर रखूंगा। और उसके लिए उन्हें इस वकालतनामे पर दस्तखत करने होंगे जो आप करेंगे। मैं? जी, आप, क्योंकि आप उनकी समधी हैं, इसलिए तो मैं आपके पास आया। वो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, इनकार कर देंगे। इनकार वो कर चुके हैं, लेकिन बेवकूफी है ये उनकी। इतना सुन लीजिए मैडम, अगर उनको बर्बादी से कोई बचा सकता है, अगर उनकी जायदाद कोई वापस करवा सकता है, तो सिर्फ नारंग, ये बी के नारंग। उनसे कहिएगा और बेवकूफियां ना करें, नहीं तो वो अपना दामाद को बैठेंगे और आप अपनी बहू। ये पड़ा है वकालतनामा। रोहनलाल जी, रोहनलाल जी, घर में कोई है? कोई है घर में? हाँ है भाई है। कौन हो तुम? मैं कोर्ट से आया हूँ। रोहनलाल कौन है? मैं हूँ। आप इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, इसमें डेट और टाइम लिख दीजिए। क्या है ये? आप भी इसमें गवाही के सिग्नेचर कर दीजिए। अरे लेकिन ये है क्या? पहले आप इसमें सिग्नेचर कीजिए, उसके बाद बताऊंगा ये क्या है। ले भैया, अब तो बता दे क्या है। अब बताने को रहा क्या, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, बड़ा अजीब आदमी। वही हुआ जिसका डर था। अरे कुछ बताएगा भी? क्या है ये? स्टे ऑर्डर है मामा। जायदाद ना बेचने का स्टे ऑर्डर।